वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सेशन के बारे में। लारावल के अंदर सेशन कैसे यूज़ करते हैं। तो इसमें हम कोई फॉर्म नहीं बनाने वाले, जैसे नॉर्मली देखा होगा आपने कि लॉगिन फॉर्म, एक फॉर्म बनाते हैं, उसमें बटन के उसमें कुछ इनपुट वैल्यू डालते हैं। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो वो नेम डिस्प्ले हो जाता है सेशन में दूसरे पेज पर। तो इसमें हम सिंपल 3 यूआरएल लेंगे। पहले यूआरएल के अंदर हम डालेंगे, उसको ऐड करने से एक सेशन क्रिएट हो जाएगा। दूसरे यूआरएल में वो सेशन आपका डिस्प्ले हो जाएगा और तीसरे यूआरएल को जैसे ऐड करेंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो सिंपल सा था कि आपको जल्दी समझ आ जाए। फॉर्म वगैरह में हम टाइम वेस्ट नहीं करने वाले इतना। तो अभी हम क्या करते हैं कि 2 राउट बना लेते हैं। ये बनाए हुए हमने सेट सेशन, शो सेशन, और एक बना लेते हैं इसमें डिलीट का, कि डिलीट करना है, डिलीट सेशन। और इस पर कॉल करा देते हैं डिलीट सेशन। यहाँ पर हम 3 फंक्शन बना लेते हैं। पब्लिक फंक्शन और इन फंक्शन का नेम। क्रिएट हो गया, शो हो गया और ये डिलीट हो गया। तो जैसे ही कोई सेट सेशन कॉल करेगा तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब हम कॉल करा लेते हैं सेट सेशन। सेट सेशन पे करने पे हमारा फंक्शन कॉल होगा हमारा ये वाला सेशन सेट। ये तो इसमें सेशन को सेट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला, ये जो हेल्पर फंक्शन जो दिया हुआ है सेशन का, आप ये यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना एरे पास कर दो डेटा। इसके अंदर हम यहाँ पे हम एरे बना लेते हैं अपना। यहाँ पे हम कुछ दे देते हैं यूज़र आईडी 12 दे दी। यूज़र नेम विष्णु दे दिया। ठीक है, ये हो गया हमारे। यहाँ पे जैसे हम इसको ऐड करेंगे तो ये सेट हो जाएगा। अब जैसे हमने करा तो सेशन सेट हो गया एक तरह से। अब इसको डिस्प्ले करवाना है कि सेशन सेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम दूसरा यूआरएल कॉल करा लेते हैं। शो सेशन। अब सेशन को दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सेशन, उसके बाद आपकी की का नेम, की आपको यूजर आईडी दिखानी है। तो देखो यूज़र आईडी आ गई। अगर आपको यूज़र नेम दिखाना है तो यूज़र नेम आ गया। ठीक है, तो ये तो होता है इस फंक्शन के थ्रू। अगर आप चाहते हो रिक्वेस्ट के थ्रू सेशन को स्टोर करना है तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं इसको पहले कमेंट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ मैं। उसमें आपको करना पड़ेगा, तो उसका नाम मैं रिक्वेस्ट ही रख देता हूँ, रिक्वेस्ट सेशन। हमें की सेट करनी है पुट, और यहाँ पे आप अपना एरे पास कर दो। ठीक है, इसको हम निकाल लेते हैं। कमेंट हम इसी लाइन को पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा पुट मतलब हमारा सेशन सेट हो गया, ये वाला है। अब इसको डिस्प्ले कराना है, तो डिस्प्ले कराने के लिए आपको करना पड़ेगा गेट, और यहाँ पर की का नेम, की लेनी है आपको, यूज़र नेम ले लो। जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो ये नल बता रहा है।
क्योंकि सेशन अभी सेट नहीं हुआ है। जैसे हम रिफ्रेश करते हैं, एक सेकंड, पुट, एक काम करते हैं, पुट यहाँ पर मैं डाल देता हूँ यूज़र नेम, और यहाँ पर डाल देते हैं विष्णु न्यू। हाँ ठीक है। अब इसको हम, एक सेकंड, अच्छा ये फंक्शन होता है, एक मिनट, छोटी सी गलती कर रहे थे हम। ये सेशन सेट किया, यहाँ पे सेशन डिस्प्ले कर दिया, तो इसमें हम छोटी सी गलती कर गए थे कि ये जो था हमने फंक्शन था ये ऐसे कॉल करा रखा था, तो ये छोटी सी मिस्टेक होगी इसमें। ठीक है, तो अभी तो ये सिंगल हो गया। अगर आपको एरे में पास करना है, हम यहाँ पे एरे पास कर देते हैं पूरा डेटा। अब इसको सेट करते हैं। अब हमने सेट कर लिया विष्णु, पहले विष्णु हमारा न्यू था। अब जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो सिंपल कॉल हो गया। तो ये आप रिक्वेस्ट के थ्रू भी सेशन को वो कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। क्रिएट करने के लिए आपको पुट करना पड़ेगा, यहाँ एरे पास करना है, और ये गेट। अगर आपको नॉर्मली करना है तो ये सेशन वो कर सकते हो। अब इसके अंदर ही आपको चेक करना है। अच्छा एक चीज़, अगर आप चाहते हो कि आपकी जितनी वैल्यू सेशन में सेट है वो आपको चेक करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो आप उसके लिए कर सकते हो, रिक्वेस्ट सेशन ऑल। अब जैसे आप इसको रिफ्रेश करोगे तो ये दिखा दिया इसने कि ये की सेट है वैल्यू नाम से, विष्णु नाम में, ये राजपूत आ गया, यूज़र आईडी आपकी ये है। तो ये इतने सारे सेशन इसमें सेट हुए पड़े हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो सेशन कितने सेट हैं आपके। अब एक और चीज़, अगर मान लो आपका ये कंडीशन कुछ लगानी है, आपका सेशन सेट है तो ये आपकी कोई कंडीशन चले, तो उस केस में आप कर सकते हो इफ़ रिक्वेस्ट सेशन हैज़, कोई की ले लो आप, यूज़र आईडी अगर है तो हम लिख देते हैं यस सेट। तो ये देखो ये आ गया यस सेट। अगर हम यहाँ पे ऐसी कोई आईडी ले लें, ये डब्ल्यू लगा दे इसमें, जो कि सेट ही नहीं है, तो ये मैसेज नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप कंडीशन चेक कर सकते हो। तो यहाँ से हमने सेशन क्रिएट कर लिया, सेशन शो कर लिया, और डिलीट करते हैं। अब आपको कोई भी डिलीट करना है तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा $रिक्वेस्ट सेशन फॉरगेट। उसके बाद कोई की अगर आपको पास करनी है, यूज़र आईडी, यूज़र नेम कर देते हैं। तो हम एक और यूआरएल कॉल करा लेते हैं, ये क्या करता है, डिलीट। अब जैसे इसको एड करोगे तो उसने जो यूज़र नेम था वो डिलीट कर दिया। तो ये देखो ये सेट क्या है हमारे पास, केवल यूज़र आईडी। अगर आप यूज़र आईडी को कर दोगे यहाँ पे, तो अभी स्टार्टिंग में हम सेट कर लेते हैं, सेशन सेट हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं विष्णु आ गया, यस सेट। अब यूज़र आईडी को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, यूज़र आईडी डिलीट। अब ये यस सेट वाला मैसेज नहीं आएगा, ये देखो, क्योंकि सेशन ये यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर गया। अगर आपको ये करना है तो इसमें एरे पास कर सकते हो। इसमें एक से ज़्यादा आपको की पास करनी है तो इसको एक एरे में डाल सकते हो। आपको यूज़र आईडी भी इंसर्ट करना है और यूज़र नेम भी करना है। तो इसके लिए अभी हम यहाँ पे सेशन को सेट करते हैं। ये हमने करा, ये दोनों सेशन सेट हैं इसलिए दिख रहे हैं। अब जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे दोनों अनसेट हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये दोनों गायब हो जाने चाहिए। तो देखो गायब हो गए। तो इस तरीके से आप वो कर सकते हो एक एक करके की को। अगर आप कंप्लीट उसको करना चाहते हो तो इसमें यूज़ कर सकते हो प्लस। उसके लिए होता है आपका $रिक्वेस्ट सेशन
फ्लश। इसमें आपको की पास नहीं करनी है, जितना भी सेशन बना होगा वो सारे डिस्ट्रॉय कर देगा। तो अभी आपका सेशन सेट हो गया। इस पर हम जाएंगे डिलीट पर, ये फ्लश कर दिया इसने। अब देखेंगे तो सब डिस्ट्रॉय हो गया। तो हमने यहाँ पे सेशन क्रिएट कर लिया, शो कर लिया और डिलीट कर लिया। अच्छा, ये तो बात आई कंट्रोलर की। अगर आपको करना है यही काम व्यू के अंदर तो आप कैसे करोगे? तो व्यू के अंदर हम क्या करते हैं, अच्छा हमने ये लिस्टिंग वाले ये वो कुछ बना रखे हैं, तो इसके अंदर ही हम कुछ कंडीशन लगा देते हैं। ठीक है, यही स्टूडेंट लिस्ट वाला ब्लेड हम कॉल कर लेते हैं। तो इसको हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, रिटर्न व्यू और व्यू का नेम स्टूडेंट लिस्ट। ठीक है, स्टूडेंट लिस्ट वाला कॉल हो गया। अब इसके अंदर हम जाते हैं, यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं हम इफ सेशन एज एंड इफ, और यहाँ पे हम की रख लेते हैं यूज़र आईडी। अगर यूज़र आईडी होगी तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक h1 टैग, उसके अंदर ये, अच्छा शायद सेशन सेट नहीं हुआ। एक बार दोबारा से हम सेशन सेट करते हैं, इस पेज को फिर रिफ्रेश करते हैं। हाँ, ये आ गया, 12 आ गया ना। तो यूज़र आईडी इज़ यूज़र आईडी इज़ 12। अगर हम यहाँ पे इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं सेशन को पूरे को फ्लश, तो ये देखो यहाँ से चला गया। अगर हमें कोई सिंगल वो करना है, हमें केवल यूज़र आईडी को करना है, उसके लिए हम इसको निकाल लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर गया, सेशन सेट किया, यहाँ पे देखो यूज़र आईडी आ गई। हमने इसको यूज़र आईडी को हटा दिया। अब चेक करते हैं इसको, यूज़र आईडी चली गई। तो इस तरीके से सेशन इसमें काम करता है दोस्तों। हमने सेशन क्रिएट कर लिया, डिस्ट्रॉय कर लिया। मैसेज को अगर कंडीशन पे कोई लगानी है वैल्यू आपको कि सेशन सेट है या नहीं है, तो इस तरीके से आप वो कंडीशन भी लगा सकते हो और यहाँ पे सेशन डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अदरवाइज़ अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दो और चैनल हमारा सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक थैंक यू।